हैं। आचार्य, बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। हम जंग की भविष्यवाणी की बातें करें, जो वेंगा साहब हैं, जो महिला थी वेंगा, उनका जिक्र बार बार हम करते हैं। उन्होंने इस दरमियान ये बात कही थी कि आने वाले वक्त में 2026 का जो साल है वो जंग का साल रहने वाला है। फिलहाल आपके नंबर्स क्या कहते हैं? सूर्य का साल है 2026 और राहुल काल की बहुत चर्चा होती है, ग्रहण भी जो है उसकी भी बहुत चर्चा हो रही है। फिलहाल आपके हिसाब से, आपके लिहाज से ये जंग कितने दिन चलने वाली है आचार्य? देखिए, ये जंग अभी जल्दी तो रुकने वाली नहीं है, जी। क्योंकि इसमें बहुत अभी तांडव होना बाकी है। और हम्म। ये साल ही क्योंकि बहुत अजीबो गरीब रहेगा, इसमें बड़ी बड़ी समस्याएं आएंगी देश के साथ, और जो जनमानस है उनके साथ बहुत समस्याएं आएंगी। जैसा कि मैंने पहले भी मैंने आपके इंडिया न्यूज चैनल से कह चुका हूं कि साहब, ये साल थोड़ा ठीक नहीं है। इसमें अभी ही इस समय फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है, फिलहाल जो स्थिति बनी है, अंगारक योग को लेकर के इस समय स्थिति बनी है। और अंगारक योग अपने आप में एक बड़ा भयंकर योग होता है। अंगारक योग कई बार अच्छा भी करता है, क्योंकि जब हमारे यहाँ कुंडली में कई बार जब विपरीत राजयोग बनते हैं तो उसमें कई बार बड़ा सार गर्भित ये वो हुआ है, लेकिन बहुत कम। जैसे हमारे यहाँ शास्त्र में, ज्योतिष में लिखा है, बहुत बड़े ग्रंथ में लिखा है कि प्रायण सर्वेशाम अशांति करा, प्राया राहु केतु शनि, ये प्राया लोगों को अशांतियां प्रदान करते हैं। ये शांति, सुख, सौभाग्य कम प्रदान करते हैं, लेकिन जब करते हैं तो फिर बड़े बड़े अच्छे लोग देखते रह जाते हैं कि ये तो कुछ भी नहीं था और कहां से कहां पहुंच गया। तो ऐसा भी कई बार इनका रोल होता है। तो बस यही है कि बस जितना भी हो सके बहुत सावधानी रखें। अंगारक योग में राहु और मंगल का जब योग होता है तो हमारे यहाँ अंगारक योग का निर्माण होता है। और इस समय ये योग बना हुआ है लगभग सवा महीने तक, अप्रैल तक। तो बहुत अपनी जान माल का खतरा है। जवान जो बच्चे हैं 10 साल से लेकर 40 साल तक, उनके साथ बहुत सारी दुर्घटनाएं, बहुत एक्सीडेंट होंगे। तो बहुत, जैसे गाड़ी मोटरसाइकिल वगैरह बहुत तरीके से चलाएं, बड़ा ध्यान रखें, क्योंकि बड़ा जोखिम भरा ये वो है। तो अभी थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है, अभी स्थिति बढ़ने की अभी नजर आ रही। 1 महीने तक तो यही बोलना पड़ेगा मुझे, क्योंकि और भी फिर ग्रहों की स्थिति, पंचग्रही योग बना हुआ है, ये भी एक शुभ नहीं है, क्योंकि कई राशियों के लिए बड़ा घातक है, बहुत दिक्कत देने वाला है। जी आचार्य, एक बात और भी, जैसे अंगकारक योग आप बता रहे हैं कि अग्निकारक ये योग बनने जा रहा है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो ग्रह खराब होते हैं वो कभी कभी एक अच्छा किरदार निभा जाते हैं इंसान की लाइफ में। जैसा कि आप कह रहे हैं, राहु दुख देता है तो राहु आपको ऊंचाई पर भी लेके जाता है। अमेरिका, बिल्कुल जाता इजराइल है। जैसे मुल्क हैं, यहाँ पर बहुत समझदार लोग भी हैं, एक समझदार पॉलिटिशियंस भी हैं, खाड़ी देशों के लोग हैं। भारत की भूमिका बहुत अहम हो जाती है जब मिडिल ईस्ट में जंग की हम बात करें। क्या कोई ऐसा कारक दिख रहा है, क्या कोई ऐसा फैक्टर होगा जो इस जंग को थोड़ा सा ठंडा करेगा, ठंडा थोड़ा सा मेल्ट डाउन कर सकता है आने वाले महीने 2 महीने में? आपको लगता है क्या? हाँ, एक सवा महीने के बाद अगर कुछ ग्रहों की स्थिति बदलेगी कुछ ना कुछ, तो हो सकता है थोड़ी राहत मिले, थोड़ी। और मैं तो यही चाहूंगा कि साहब राहत मिले। ये टकराव, ये देश में जो व्यतिक्रम, ये बिल्कुल शास्त्रोक्त अच्छा नहीं है। हमारे यहाँ शास्त्र में वाल्मीकि रामायण एक बड़ा ही अद्भुत ग्रंथ है, अद्भुत शास्त्र है। उसमें लिखा है कि भगवान राम जी कहते हैं कि युद्ध करने से केवल और केवल हानि ही होती, भले ही आप जीत जाए, सामने वाला हार जाए, पर जीतने वाले को भी, क्योंकि उसके भी तो बहुत सारे सैनिकों हताहत हुए हैं, उन बहुत सारे सैनिकों का वध हुआ है, तो इसलिए युद्ध में ठीक है हानि ही आचार्य। होती है। आचार्य, आप साथ रहें। एच एस रावत साहब भी मेरे साथ जुड़ने, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत शुक्रिया कि आपने इंडिया न्यूज़ के लिए वक्त निकाला। अच्छा आचार्य, एच एस रावत साहब भी आचार्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आचार्य, हम आचार्य संजीव अग्निहोत्री जी से यही बात कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में वो कह रहे हैं कि अमित, अभी तो बहुत स्थायी रूप से कोई चीज़ ठंडी होती नहीं दिख रही, महीने 1.5 महीने के बाद थोड़े ऐसे कारक बनेंगे कि जंग थोड़ी सी ढीली हो सकती है, थोड़ा सा मामला हल्का हो सकता है। आपके लिहाज से ये जो जंग हो रही है, गलती किसकी है? अगर ईरान मान गया होता तो शायद जंग टल सकती थी। आपको लगता है कि अमेरिका के ग्रह नक्षत्र, जो इजराइल के ग्रह नक्षत्र हैं, वो ऐसे थे ही कि जंग होनी ही होनी थी? और भारत के ग्रहों के लिहाज से भारत का कितना आप इसमें इंपॉर्टेंस देख रहे हैं? भारत की भूमिका के बारे में जरा बताइएगा। अमित जी, ग्रहाधीनम जगत सर्वम, ग्रहाधीनम नरावरा, काल ज्ञानम ग्रहाधीनम, ग्रह कर्म फल प्रदा। ये जो कल की घटना है, ये पूरा संसार ग्रहों के अधीन है। जब ग्रहण पड़ा था महाभारत काल में, तो वेद व्यास जी ने कहा था कि इतनी तबाही होने वाली है यहाँ पर कि माता सत्यवती देखा नहीं जाएगा। इस समय पर हमने 2025 और 2020 में भविष्यवाणी कर दी थी कि ये जो हालात होंगे बहुत बुरे होने वाले हैं। और अभी तो 8 मार्च को
यानी आज 6 है, कल 7 और परसों 8 है। 8 मार्च को शनि अस्त भी हो रहा है और उसके बाद शनि सूर्य की युति भी होगी। मैंने तो बहुत पहले ही कहा था कि कोई राष्ट्राध्यक्ष और किसी बड़े नेता की मृत्यु होगी तो खोमनेई साहब की मृत्यु हो गई, अजीत पवार साहब की मृत्यु हो गई, और अभी तो खतरनाक योग शुरू होने वाला है 8 मार्च से। इसका मतलब जो जनता है उसका दमन करना और राजा के द्वारा दमन करना, ये एक खतरनाक योग बनने वाला है, क्योंकि शनि जनता का कारक है और सूर्य तो राजा है, वो तो ग्रहों का राजा है। इसलिए अभी भयानक स्थिति और रहेगी। और जब मंगल और शनि की युति होगी और सूर्य की युति होगी, उस समय अमित जी ये जो मंजर है ना, ये बड़ा खतरनाक होगा। इसलिए अभी इसकी कोई शांति की उम्मीदें नहीं है। ब्रह्मांड के अंदर स्टार वार चल रहा है, ग्रहों का युद्ध चल रहा है, और जब ग्रहों का युद्ध चलता है तो फिर यहाँ जो देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री होते हैं उनकी भी बुद्धि भ्रष्ट होती है, उनके ऊपर भी शनि मंगल राहु और केतु का प्रकोप आता है। इसलिए जब जब भी शनि राहु, शनि मंगल, शनि सूर्य, सूर्य केतु इनकी युति होती है, तब तब ये युद्ध होते हैं। तो अभी युद्ध की भयावह स्थिति और देखने को मिलेगी। ईरान इतनी आसानी से सरेंडर करने वाला है नहीं, और करना होता तो बहुत पहले ही कर लेता। वो पहले से ही तैयारी कर रहा था, प्लानिंग कर रहा था। अभी इसमें और देशों की कूदने की संभावना है, क्योंकि अभी इसको हम इसलिए नहीं कह सकते आसानी से, क्योंकि लोगों के अंदर एक रोष व्याप्त है। अब रही भारत की स्थिति, भारत की कुंडली भी मजबूत है और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली मजबूत है। कोई भी जो राष्ट्र अध्यक्ष होता है उसका जो राष्ट्र चलता है उसके मालिक के ऊपर चलता है। भारत देश इस समय नरेंद्र मोदी जी के अधीन काम कर रहा है और नरेंद्र मोदी के ग्रह बड़े पावरफुल है। अगर नरेंद्र मोदी के ग्रह खराब होते तो निश्चित तौर पर भारत को कहीं ना कहीं परेशानी आती। तो इसलिए अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके ऊपर शनि की ढैया चल रही है और उनकी राशि में केतु चल रहा है। इसलिए उनकी जो बुद्धि है विचलित, बेचैन, क्रोधी रूप में, जो उसका अमेरिका का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। ये होगा क्योंकि जब राष्ट्रपति का नुकसान होना है तो देश का नुकसान होना है, अगर देश के प्रधानमंत्री का नुकसान होना है तो देश का नुकसान होना है, क्योंकि उस देश को चलाने वाले राजा और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के ऊपर डिपेंड करता है उस देश को जिताना। जैसे कैप्टन जो होता है, कैप्टन के अगर ग्रह बहुत अच्छे चल रहे हैं तो टीम को जिता ले जाएगा, और अगर कैप्टन के ग्रह खराब है, 0 आउट हो रहा है लगातार, तो टीम जीत नहीं पाती है। तो इसलिए भी ग्रहों की गति बहुत अच्छी ठीक है नहीं है। रावत साहब, आप मेरे साथ रहिए। इस बीच बड़ी खबर आ रही है।